हेलो एवरीवन। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग हर बच्चे के लिए ना बहुत ही बुरा सपना जैसा होता है, क्योंकि उस दिन उनके सारे बदमाशी के लिस्ट हो, या क्लास में कभी किसी से झगड़ा किया हो, या उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया हो, या टेस्ट में कम नंबर आए हों, या वो रिज़ल्ट जिसका वो सब इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये सारे लिस्ट ना उनके पेरेंट्स को एक ही दिन में मिलने वाली है, और टीचर्स गिन गिन के ना उनकी गलतियाँ बताने वाले हैं। अब सारे बच्चे ना डरे होते हैं, क्योंकि आज क्या होगा, टीचर्स उनकी कौन सी गलतियाँ बताएंगे। अब सारे बच्चे ना अपने घर में बैठे हुए थे, और इसी बीच एक बच्ची होती है जिसका नाम हम रखेंगे इलायची। तो इलायची भी ना बहुत डरी होती है कि आज पता नहीं क्या होगा। आज तो उसके पापा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाने वाले हैं। अब इलायची जो है वो सोचती है कि पता नहीं कैसा रिज़ल्ट आया होगा, और ऐसा ना हर बच्चे सोचते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आया होगा यार, कहीं पापा आके डांटे ना, कहीं मम्मी जाके मम्मी से ना मुझे बेलन ना खानी पड़े। तो ऐसा ही होता है इलायची के साथ। अब इलायची के पापा स्कूल के लिए निकल जाते हैं और पहुंचते हैं स्कूल, और उन्हें दिया जाता है ना इलायची का रिज़ल्ट। अब इलायची के पापा जब रिज़ल्ट देखते हैं तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते, और हमेशा की तरह वो पहुंच जाते हैं प्रिंसिपल सर के पास। और उस स्कूल इलायची के स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो इलायची के पापा के ना बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। देखिए ना क्या रिज़ल्ट लाई है, इंग्लिश में कितने कम मार्क्स आए हैं, ऐसा कैसे चलेगा। अब प्रिंसिपल सर ना इलायची के पापा को ले जाते हैं स्कूल के एक टीचर के पास, जो अब नेक्स्ट क्लास में इलायची को इंग्लिश पढ़ाने वाले थे। अब सर के पास ले जाके प्रिंसिपल सर बोलते हैं, सर इलायची के पापा का कुछ आपसे रिक्वेस्ट है। अब सर पूछते हैं क्या। तो फिर इलायची के पापा बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है, आप ना थोड़ा इसे अच्छे से पढ़ाइए। फिर वो जो सर रहते हैं उनका नाम हम लोग रखेंगे रामू सर। तो रामू सर जो हैं वो बोलते हैं इलायची के पापा को, टेंशन मत लीजिए सर, हम ना आपकी बेटी को अच्छे से पढ़ाएंगे, अगली बार आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगा। उसके बाद इलायची के पापा बात करके फिर घर को आ जाते हैं, और वो घर पे आके ना सबको बताते हैं कि आज इलायची के टीचर से मिले हैं जो उसे इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। वो हमें भरोसा दिलाए हैं कि अब इलायची पे वो ध्यान देंगे। अब इधर इलायची सोचती है पता नहीं कौन से सर से मिल के आए होंगे। फिर इलायची को याद आता है कि अच्छा, रामू सर अब हम लोग को पढ़ाने वाले हैं ना, शायद रामू सर से मिल के आए हैं। वो दिन आता है जब उसका स्कूल ओपन होने वाला होता है, और इलायची ने अपना पूरा बैग पैक किया और फिर चली गई अपने बस के पास। अब उसकी बस आती है, वो बस में बैठ के ना स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंचते ही इसमें जब पहुंचती है तो वहाँ ना बहुत सारे नए बच्चे आए होते हैं। अब न्यू एडमिशन्स, न्यू फ्रेंड्स, और कुछ उसके ना पुराने फ्रेंड्स होते हैं, तो वो अपने पुराने फ्रेंड्स के पास जाके फिर से बैठ जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब असेंबली होने वाली होती है, और असेंबली जब ख़त्म होता है उसके बाद आते हैं उसके क्लास टीचर। अब गेस करो कि क्लास टीचर कौन होंगे। अब इलायची जो है अपने क्लास टीचर को देख के ना शॉक हो जाती है
क्योंकि उसके क्लास टीचर जो हैं वही रामू सर होते हैं जिनके पास ना उसके पापा कंप्लेन लेके गए थे। अब इलायची ना चुपचाप बैठ जाती है। क्लास में एंट्री लेते हैं तो उनका फर्स्ट सेंटेंस क्या था पता है? ये इलायची कौन है? अब इलायची जो है वो डरते डरते उठती है। फिर रामू सर शुरू हो गए कि इसके ना पापा आए थे और कहें कि मेरी बेटी का इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, उस पर ध्यान दो। अब सारे बच्चे ना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और इलायची का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रामू सर सबको शांत करवा देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। फिर न्यू क्लास, न्यू सब्जेक्ट, न्यू टीचर। अब पढ़ाई तो हो रही थी, क्या था वो तो बहुत हार्ड था। अब सारे बच्चे ना अपना अपना एग्ज़ाम देते हैं और फिर 2 दिन बाद उसका रिज़ल्ट आता है और इलायची को मिलते हैं 18/20। सच बताऊँ तो इलायची अभी अपनी क्लास का 1 महीना में कंप्लीट नहीं की थी और उसे इतने अच्छे मार्क्स। अब इलायची को ना इसमें कुछ गड़बड़ लगता है। फिर इलायची अपनी ना कॉपी देखती है और जब वो कॉपी देखती है तो देखती है कि सर ने ना कोई ग्रामर मिस्टेक करेक्ट ही नहीं किया है, ना ही कोई सेंटेंस में अगर इनकरेक्ट वर्ड था तो उसे, और ना ही कोई सेंटेंस में अगर इनकरेक्ट वर्ड का यूज़ किया गया था तो ना ही सर ने उसे चेक किया था। और और ना ही सर अगर और ना ही अगर सेंटेंस में कोई इनकरेक्ट वर्ड यूज़ किया गया था तो सर ने उसके लिए मार्क्स भी नहीं कट किए थे। अब सर ने किया था क्या कि उन्होंने ना बस आंसर देखा, टिक लगाया और मार्क्स दे दिया था। अब जो इलायची होती है वो ना बहुत सैड हो जाती है क्योंकि उसे ना ऐसे मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं क्योंकि, और जो इलायची होती है वो बहुत ऑनेस्ट गर्ल होती है तो उससे ना ये फ्री के मार्क्स ना पसंद नहीं आते हैं और फिर वो सोचती है कि ऐसे मार्क्स का क्या फ़ायदा। अब फिर ना थोड़ी देर बाद आते हैं रामू सर और रामू सर बोलते हैं, फिर इलायची कैसा मार्क्स आया? इलायची बोलती है 18/20 सर। इलायची को रामू सर बोलते हैं फिर रामू सर बोले, देखा ना इंग्लिश सीख गई। अब इलायची ना कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो टीचर से बात करने में ना बहुत डरती थी। अब इलायची ना चुपचाप बैठ जाती है और फिर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो बहुत उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो तुम्हारा मार्क्स कितना अच्छा आया है। अब इलायची को तो पता होता है कि उसका जो मार्क्स है वो अच्छा नहीं है और सारे बच्चों को ना सर की चेकिंग अच्छी नहीं लगी थी, फिर भी सारे बच्चे ना चुपचाप बैठे रह जाते हैं और सर को ना कुछ नहीं बोलते। और कुछ दिनों ना और हर दिन सर आते, क्लास लेते और चले जाते। दिन पे दिन बीतते गए, महीने बीत गए और फिर ना आ जाता है हाफ ईयरली एग्ज़ाम। और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ना इलायची को मिलते हैं 90 मार्क्स। अब 90 मार्क्स जो उसे 55 मार्क्स मिले होते हैं लास्ट क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में। अब सीधा उससे 90 मार्क्स पे
अब इलायची को ना ये सब सही नहीं लग रहा था। फिर भी इलायची कुछ नहीं बोलती है और चुप रहती है। फिर रामू सर आते हैं और वही होता है जो यूनिट टेस्ट में हुआ था। सर बोलते हैं अपने पापा को मार्क्स दिखा देना, क्योंकि बहुत अच्छा मार्क्स आया है, और उन्हें बोलना कि रामू सर ने जो कहा था ना वो पूरा कर दिया। अब इलायची जो है वो ना बहुत सैड हो जाती है, और फिर ना और हर दिन ना ऐसा ही चलता था। फिर क्लास शुरू होता, क्लास ख़त्म हो जाता, और एग्ज़ाम में ना फ्री के मार्क्स। ना ही क्लास में जो कॉपी चेक होता था उसमें कोई करेक्शन होता था, ना ही एग्ज़ाम्स में। और इसी से ना इलायची बहुत दुखी थी। फाइनल्स में भी ऐसा ही होता है, और इलायची को ना और फाइनल एग्ज़ाम में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस। और उसके बाद ना फाइनल एग्ज़ाम जब होता है उस क्लास का, तो उस क्लास में भी ना इलायची को वैसे ही मिलते हैं मार्क्स। इस बार उसे 95 मार्क्स आ रहे थे। अब इलायची जो है ना वो बहुत उदास हो जाती है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।